दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बैलेट से चुनाव होना चाहिए क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है। एक बड़ा मुद्दा इस समय उठाया गया है बैलेट से चुनाव कराने को लेकर, और ये मुद्दा उठाया है बीएसपी चीफ मायावती जी ने। बीएसपी चीफ मायावती जी ने फिर से बैलेट से चुनाव कराने का मुद्दा गर्म कर दिया है, क्योंकि ये मुद्दा बार बार उठता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट से चुनाव कराओ। कई बार इसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन होते रहे हैं। ये मुद्दा उठता है, फिर थम जाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अब इस मुद्दे को फिर से नए सिरे से ज़िंदा कर दिया है बीएसपी चीफ मायावती जी ने। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, और सीजीआई बीआर गवई से लोग कितनी उम्मीदें कर रहे हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच मायावती जी किस तरीके से दिल्ली सरकार पर भड़की हुई हैं, किस तरीके से रेखा गुप्ता को आईना दिखाया है, इस हेडलाइन को सबसे पहले आप देखिए। दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन पर भड़की मायावती जी, रेखा सरकार से कर दी बड़ी मांग। यहाँ मायावती जी ने जिस तरीके से गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है उसको लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती जी ने कहा है कि दिल्ली में सरकार द्वारा वर्षों से रह रहे गरीबों और मजदूरों के घरों को बिना पुनर्वास व्यवस्था किए तोड़ा जाना उचित नहीं। सरकार पहले इनके लिए पुनर्वास और वहां सभी ज़रूरी सुविधाएं देने का प्रबंध करके तब उन्हें हटाए, तभी इन गरीब मजदूरों के साथ न्याय होगा। यही सभी की मांग है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है वो कह रही हैं कि हमने पुनर्वास की व्यवस्था कर दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मायावती जी ने यहाँ कहा है कि बिना पुनर्वास व्यवस्था किए गरीबों मजदूरों के घरों पर जो बुलडोज़र चल रहा है वो एक अन्याय है। सरकार से ऐसी उम्मीद जनता नहीं करती है, और दिल्ली में जो अत्याचार हो रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बीएसपी चीफ इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं। अब उन्होंने बैलेट को लेकर क्या कुछ कहा है, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ देखिए लिखा है, कब आएंगे बसपा के अच्छे दिन, मायावती जी ने बताया। सरकार और विपक्ष पर ये भी आरोप लगाया। तो यहाँ पर मायावती जी ने एक बार फिर से कह दिया है कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब बैलेट से चुनाव होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि ईवीएम को लेकर लोगों को शक है। जनता जो खास तौर से है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है, और बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट हैं, इवन जो एलन मस्क हैं, वो भी ये बयान दे चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो इस बात को खारिज करता है। इलेक्शन कमीशन लगातार मशीन की वकालत करता है। उसके मुताबिक यहाँ चुनाव सेफ होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इसमें कोई भी धांधली संभव नहीं है। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। वहीं मायावती जी लगातार ईवीएम पर शक जाहिर कर रही हैं, और मायावती जी इस मुद्दे को आज से नहीं उठा रही हैं, बहुत पहले से इस मुद्दे को वो उठा रही हैं। आज उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। बसपा चीफ मायावती ने ईवीएम पर एक बार फिर से आरोप लगाया कि इससे चुनाव में धांधली होती है और जल्द ही इसे बंद किया जाना चाहिए। साथ ही फिर से बैलेट से चुनाव होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण मांग बीएसपी चीफ ने यहाँ पर कर दी है कि ये जो मशीन है इसमें धांधली होती है, इसे बंद कर देना चाहिए, फिर से बैलेट की बहाली होना चाहिए। आप लोग हो सकता है मायावती जी के बहुत सारे बयानों से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन इस बयान से आप लोग इत्तेफाक रखेंगे कि मशीन में दिक्कत है, और अगर बैलेट से चुनाव होगा तो पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। यही बात फिर से दोहराई है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, और बहुत सारे दलों ने इस बयान का समर्थन भी किया है। कांग्रेस का उधर बयान सामने आया कि हाँ बीएसपी चीफ सही कह रही हैं, बीएसपी चीफ के हम साथ हैं और बैलेट से चुनाव होना चाहिए। कई सारी पार्टियां इस समय अब बैलेट की वकालत करती हुई नज़र आ रही हैं। ये बात और है कि कांग्रेस के ज़माने में ही मशीन को लाया गया था, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये मामला 2009 में तूल पकड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार, तब तमाम बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर विरोध जताया था, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कह रहे थे बैलेट लाओ बैलेट लाओ। यहाँ तक कि इनके एक नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव,
उन्होंने तो इसको लेकर एक किताब भी लिख दी थी कि भैया इसमें होती है धांधली, इससे है दिक्कत और इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, बैलेट की बहाली कर देनी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद से बीजेपी ने मशीन के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। बीजेपी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो मशीन के खिलाफ बोलेगी और इसे हटा देगी, लेकिन अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, रक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसको लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं हो रही है। और जब विपक्ष में थे तो इसको लेकर लगातार हमलावर थे, यूपीए सरकार को घेर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए तो ये भी मलाई खा रहे हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब जो विपक्ष है पूरा, वो कहीं ना कहीं मशीन पर शक जाहिर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाया जा रहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, हमें शक है। वहीं इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और याद करिए, दिल्ली में बीएसपी चीफ मायावती जी ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात जब की थी, तीनों इलेक्शन कमिश्नरों से, तो उन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर तरीके से उठाया था। एक बार फिर से साफ तौर से कह दिया है कि भैया ये जो मशीन है इसे हटा दो, इससे धांधली होती है और इससे पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। जब बैलेट की बहाली होगी तभी लोकतंत्र सुरक्षित हो पाएगा, संरक्षित हो पाएगा। यही मांग एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो ने कर दी है। बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ बीएसपी चीफ के कहने से ये बात बन जाएगी? ये मुद्दा दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लामबंद क्यों नहीं हो रही हैं? सारी विपक्षी पार्टियां अगर साथ आ जाएं तो क्या बैलेट की बहाली नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इस मुद्दे पर सारी पार्टियां अलग अलग अपना स्टैंड रखती हैं। याद करिए, जंतर मंतर पर इसको लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन एक दो पार्टियां दिखी वहाँ पर, बाकी पार्टियां नदारद थीं। तो ज़रूरी यह है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक राय होकर लड़ाई लड़ी जाए, अगर वाकई लोग सीरियस हैं तो बार बार इस मुद्दे को ऐसे ही उठा देना, इसकी गंभीरता पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर इस मुद्दे को उठाना है तो सीरियसली तरीके से उठाना पड़ेगा और इस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि एक नई याचिका लगाई जाएगी। बीआर गवई इस समय सीजेआई हैं और उनसे देश इस समय उम्मीद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से तो कोई उम्मीद रही नहीं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही लोगों को, इसलिए अब आखिरी उम्मीद लोगों को बीआर गवई से है। और मायावती जी ने इलेक्शन कमीशन से भी इसको लेकर मांग कर दी है कि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, तुरंत बैलेट पेपर लाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या बीआर गवई इसमें कोई फैसला लेंगे? क्या बीआर गवई इस मामले में कोई स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या बीआर गवई कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? क्या वीवीपैट के पर्चियों की गिनती हो पाएगी? दोस्तों, ये भी एक मुद्दा था कि चलो भाई मशीन रहने दो, वीवीपैट की पर्चियों की गिनती तो कम से कम कर दो। पर्ची निकलनी चाहिए तो उसके सब सारे वोटर के हाथ में पर्ची मिल जानी चाहिए। तो अगर ये सिस्टम लागू हो जाए तब भी कुछ हद तक लोगों के जो शक हैं वो दूर हो जाएंगे। और मायावती जी आज से नहीं, कई सालों से इस मुद्दे को उठाती आ रही हैं। अब जब बिहार में चुनाव होने वाला है, यूपी में 2 साल बाद चुनाव होने वाला है, फिर से मायावती जी ने कह दिया है कि अगर बैलेट से चुनाव हुआ तो बीएसपी के अच्छे दिन आ जाएंगे। बड़ा सवाल ये भी है, क्या मशीन से चुनाव होगा तो बसपा के अच्छे दिन नहीं आएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ग्राउंड पर जाकर देखें, पूछे लोगों से, तो लोग यही कहते हैं भैया हम तो बसपा को वोट डालते हैं, लेकिन हमारा वोट पता नहीं कहाँ चला जाता है। लोग ये लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? क्या सिर्फ आरोप लगाया जाएगा या फिर इसका कोई सलूशन भी निकलेगा? सरकार इसको लेकर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो इसको लेकर बोलती थी, आज बीजेपी इसको लेकर खामोश क्यों है? और इलेक्शन कमीशन इसको लेकर कोई स्थायी हल क्यों नहीं निकाल रहा है? इलेक्शन कमीशन कहने को तो कहता है कि भैया इससे जल्दी से चुनाव हो जाता है, काउंटिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन कहाँ होती है? 1-1 महीने तक चुनाव चलता रहता है, 3-3 दिन में रिजल्ट आता है। तो फिर बैलेट की बहाली करने में दिक्कत क्या है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में बैलेट की बहाली हो पाएगी? सीजेआई बीआर गवई से आपको कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।